वर्डप्रेस पे पिक्सेल इंस्टॉल करना तो हमने सीख लिया। अगेन मैंने आपको बताया था देयर आर टू मेथड्स टू इंस्टॉल पिक्सेल ऑन योर वेबसाइट। एक मेथड है आप ऐप को यूज़ करें विच इज़ क्वाइट ईजी। दूसरा मेथड है कि अगर आप कोड के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। कोड वाला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो वर्डप्रेस पे भी काम करता है, उसी तरह वो शॉपिफाई पे भी काम करता है। अगर आप शॉपिफाई पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले मैं मैनुअल वाला मेथड जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने करना ये है, प्रोसेस सेम रहेगा। आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास थीम्स आ रहा है। थीम्स में राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, ये 3 बटन्स बने नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, एडिट कोड पे जाना है और यहाँ जाके आपने थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल को सर्च करना है। थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल जब आएगी उसके अंदर आपके पास हेड का टैग होगा। आपने यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ थीम डॉट लिक्विड को। अब ये मैं थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल मेरे सामने आ रही है। आपने एडिटर को ओपन कर लेना है। वंस आपके पास ये कोड एडिटर ओपन हो जाए तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोड में जो भी चेंजेस करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। ये ना हो कि आपका सारा का सारा कोड जो है वो कोलैप्स कर जाए। अब आप यहाँ पर आएंगे, एसेट में आपने स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास लेआउट आ रहा है। लेआउट के अंडर आपके पास जब आप लेआउट के टैब को इस तरह से ओपन करेंगे तो थीम डॉट लिक्विड लिखा नज़र आ रहा है। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये हेड का टैग नज़र आ रहा है। ये हेड का टैग ओपन हो रहा है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको हेड का टैग क्लोज होता नज़र आएगा। इस हेड के टैग के अंदर अंदर आपने मेटा पिक्सल के कोड को पेस्ट करना है। यहाँ पे ये कोड एक आपको पेस्ट हुआ नज़र भी आ रहा है। तो आपने इस तरह से इस कोड को यहाँ पे प्लेस कर देना है। सिर्फ तरीका डिफरेंट है कोड प्लेस करने का, बाकी सब काम सेम है। अब हम देखते हैं कि हम कोड के थ्रू नहीं करते, हम ये देखते हैं कि हम ऐप के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। देखें, अगर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं या वर्डप्रेस तो सबसे ईजी मेथड है आप प्लगइन या ऐप को यूज़ करें। शॉपिफाई पे हम ऐप्स में जाते हैं, यहाँ जाके मैं मेटा को सर्च करता हूँ। जब आप मेटा को सर्च करेंगे तो आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम की ये ऐप विजिबल होगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इंस्टॉल इसको कर लें। मीनवाइल ये इंस्टॉल हो जाए, आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप सेम ब्राउज़र के अंदर अपने शॉपिफाई को लॉगिन कर लें और सेम ब्राउज़र के अंदर अपने मेटा बिजनेस सूट को लॉगिन कर लें। अगर आप सेम ब्राउज़र में देखें, यहाँ पे आपके पास मेरे पास मेटा बिजनेस सूट भी ओपन है और यहाँ पे मैं शॉपिफाई भी ओपन किया है। इससे आपको बड़ी आसानी होगी ऐप को इंस्टॉल करने में और ऐप को फंक्शनल करने में। ये ऐप इंस्टॉल होगी तो आपके पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछ रहा है कि फेसबुक अकाउंट अपना कनेक्ट करें। आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वो आपका फेसबुक अकाउंट शो कर देगा कि क्या ये आपका फेसबुक अकाउंट है एंड यू वांट टू कनेक्ट इट। मैं कहूँगा ठीक है, इसको कनेक्ट कर दें। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, अब देखें यहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो गया। अब मेरे फेसबुक अकाउंट में जितने पोर्टफोलियोज थे वो आपके सामने यहाँ पे लोड हो गए। मैं फॉर एग्जांपल इस वाले जो आपके पास मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो है इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली क्लिक कर दिया। देख रहे हैं, चेक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास उसने ऑप्शन दे दी है कि आप क्या क्या डेटा है उसको आप स्टोर करना चाह रहे हैं, क्या क्या डेटा है उसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से सारी चीज़ों को सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास डेटा शेयरिंग की ऑप्शन आ रही है। डेटा शेयरिंग का मतलब है कि आपके जो आपका बिजनेस सूट है, आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, वहाँ से सारा डेटा ये वेबसाइट एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो आप इसको इनेबल करेंगे, यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने इसको इनेबल किया, अब वो मुझे पूछ रहा है कि कौन से वाला पिक्सल कोड आपने अटैच करना है। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर पिक्सल कोड क्रिएट किया था और वो हमने क्रिएट किया था Gadget01 के नाम से। तो जो पिक्सल कोड आपने नया क्रिएट किया होगा आप उसको सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए डाटा शेयरिंग इनेबल हो गई, कनेक्ट हो गया पिक्सल। सिंपली मैं इसको कंफर्म करूँगा, टर्म्स एंड कंडीशन पे आया, एग्री किया, सबमिट फॉर रिव्यू। सिंपल 4 से 5 स्टेप में आपका पिक्सल कोड इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे आपको इवेंट्स मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इवेंट्स को पिक कर लेगा। फिर भी अगर आप मैनुअली इवेंट्स को ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं तो आप वापस मेटा बिजनेस सूट में जाके यहाँ से इवेंट्स को
दोबारा से ट्रिगर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो यहाँ पे पिक्सल कोड लगाया था, आप उसी पिक्सल में जाके दोबारा से इवेंट्स जो है उसको ट्रिगर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। दूसरी चीज़, हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो पिक्सल कोड हमने इंस्टॉल किया है वो एक्चुअल में काम कर भी रहा है या नहीं? उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक एक्सटेंशन है, आप वो एक्सटेंशन सर्च कर लें मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से। मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन को आप सर्च करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके सामने ओपन होगी। इसको आप सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास इंस्टॉल है। उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट खोलें, आपकी जो वेबसाइट है आप उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए पिक्सल आईडी एक्टिवेट, और मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो मुझे बता रहा है कि व्यू कंटेंट और पेज व्यू दो आपके पास इवेंट ट्रिगर हुए हैं। देखिए मैंने कंटेंट व्यू किया ना, मैं पहले इसके होम पेज पे गया, फिर मैं इस प्रोडक्ट पेज पर आया तो मुझे बता रहा है कि 2 इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं। मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो मुझे बता देगा कि तीसरा, ये देखें जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया उसने बता दिया कि ऐड टू कार्ट का भी इवेंट ट्रिगर हो गया। दैट्स हाउ ईजी इट इज़ टू ट्रैक डाटा, टू कनेक्ट डाटा, और ये कितनी एक्साइटिंग सी चीज़ है। आई वुड लव कि आप ये काम खुद से करें, प्रैक्टिस वेबसाइट के ऊपर करें एंड फिर इसको एक्सपीरियंस करें। आपको पता लगेगा कि आपके पास एक ऐसी स्किल आ चुकी है जिसको आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर सेल करके भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू।